हेलो, माय नेम इज़ संजना। मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक गवर्नमेंट एग्ज़ाम बाय संजना में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में मैं पढ़ाने वाली हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कंसेप्ट बताऊँगी। कंसेप्ट बताने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊँगी। तो पहला कंसेप्ट है, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो दो कंडीशन बन सकती है। पहला कंडीशन, जब वो अलग अलग हो, जब वो एक हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब है, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो अलग अलग भी हो सकते हैं, वो सब्जेक्ट अलग अलग भी हो सकते हैं और वो सब्जेक्ट एक भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है जब अलग अलग हो, यानी दो सब्जेक्ट जो एंड से जुड़े हों वो दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हो। तो क्या कंसेप्ट है? तो कंडीशन 1 है जब अलग अलग हैं, यानी जब दो सब्जेक्ट अलग अलग हो। तो एग्जाम्पल 1 है, यू एंड आई एम enjoying दिस एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस विथ फ्रेंड्स, नो एरर। इस क्वेश्चन में बताना है किस पार्ट में एरर है। फर्स्ट पार्ट है, यू एंड आई एम enjoying। यहाँ एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ा है, यू एंड आई। यू और आई दो अलग अलग सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। तो यहाँ हो जाएगा, यू एंड आई आर enjoying दिस एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस विथ फ्रेंड्स, नो एरर। तो इस क्वेश्चन में एरर है, ए पार्ट में एरर है। सेकेंड एग्जाम्पल है, शिवम त्यागी एंड हिज फादर वाज नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द मैच। तो बताना है किस पार्ट में एरर है। बी पार्ट में लिखा है वाज नॉट कॉन्फिडेंट, वाज नॉट कॉन्फिडेंट। यहाँ है शिवम त्यागी एंड हिज फादर। यहाँ एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, लेकिन ये दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है, इसलिए वर्ब क्या आएगा? प्लूरल आएगा। इसलिए यहाँ वाज ना होके वर हो जाएगा, यहाँ वाज ना होके वर हो जाएगा। तो किस पार्ट में एरर है? बी पार्ट में। सेकेंड कॉन्सेप्ट है, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं और वो एज ए पेयर हैं तो सिंगुलर वर्ब लेते हैं। यानी कहने का मतलब है, अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो और दोनों सब्जेक्ट मिलकर एक ही सब्जेक्ट कहलाएं तो उस टाइम वर्ब जो होती है वो सिंगुलर होती है। जैसे एग्जाम्पल है, दाल एंड राइस डैश प्रोवाइडेड इन मिड डे मील। तो यहाँ दाल और राइस मिल के एक डिश बनी हुई है। तो यहाँ वर्ब जो क्या आएगा? सिंगुलर आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ क्या है? सिंगुलर है। तो यहाँ आर होगा कि इज, तो यहाँ हो जाएगा इज। क्यों इज होगा? क्योंकि सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं, लेकिन दोनों सब्जेक्ट मिलकर एक ही बात का बोध करा रहे हैं। जैसे मिड डे मील में जो दाल और राइस भोजन प्रोवाइड किया जाता है वो मिलकर एक ही डिश कहलाती है, इसलिए यहाँ इज हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ब्रेड एंड बटर डैश मेड फ्रॉम व्हीट एंड मिल्क रिस्पेक्टिवली। तो इसमें बताना है इज होगा कि आर होगा। तो यहाँ हो जाएगा आर। क्यों आर होगा? क्योंकि ब्रेड व्हीट से बनाया गया है और बटर मिल्क से। यहाँ बटर और मिल्क दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, और जब दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं तो यहाँ वर्ब जो है प्लूरल आएगी, आर हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राइस एंड करी डैश माई फेवरेट डिश। यहाँ राइस और करी मिलके एक सब्जेक्ट का बोध करा रही है, तो यहाँ वर्ब जो होगा वो सिंगुलर आएगा। तो यहाँ हो जाएगा इज। राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ब्रेड एंड बटर डैश सोल्ड हियर। यहाँ
ब्रेड और बटर जो है दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं। यहाँ ब्रेड और बटर दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ वर्ब जो हो जाएगा वो प्लूरल हो जाएगा। ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ब्रेड एंड बटर डैश इज ए हेल्दी ब्रेकफास्ट। यहाँ एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ा है, ब्रेड एंड बटर, लेकिन ब्रेड और बटर दोनों एक ही सब्जेक्ट का बोध करा रहे हैं, इसलिए यहाँ वर्ब जो हो जाएगा सिंगुलर होगा। ब्रेड एंड बटर इज ए हेल्दी ब्रेकफास्ट। कॉन्सेप्ट क्या था? यदि दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़े हों तथा दोनों में से पहले नाउन के साथ आर्टिकल या पोजेसिव एडजेक्टिव आया हो तो यह एक ही नाउन को डिनोट करता है और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। नीचे दिया है यदि दो नाउन के साथ अलग अलग आर्टिकल आया है तो वो अलग अलग नाउन को रिप्रेजेंट करता है और इनके साथ प्लूरल वर्ब आती है। एग्जाम्पल से बताती हूँ। यहाँ लिखा है माई फ्रेंड, यहाँ लिखा है माई फ्रेंड एंड ब्रदर डैश वेरी काइंड। तो यहाँ एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, लेकिन फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ माई आया है, यानी पोजेसिव एडजेक्टिव सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ आया है और सेकेंड वाले सब्जेक्ट के साथ ना ही पोजेसिव एडजेक्टिव आया है ना ही आर्टिकल आया है। तो ये दोनों सब्जेक्ट मिलकर एक ही सब्जेक्ट का बोध करेंगे, तो यहाँ वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर, यानी इज हो जाएगा। तो हो जाएगा माई फ्रेंड एंड ब्रदर इज वेरी काइंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई फ्रेंड एंड माई ब्रदर डैश वेरी काइंड। तो यहाँ एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ फ्रेंड के साथ माई आया है यानी पोजेसिव एडजेक्टिव आया है, और ब्रदर के साथ भी माई आया है, पोजेसिव एडजेक्टिव आया है। तो ये दो अलग अलग नाउन है, तो यहाँ वर्ब क्या आएगा? प्लूरल आएगा, तो वर्ब हो जाएगा आर, वर्ब आर हो जाएगा। नेक्स्ट है माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड डैश कम टू मीट मी। तो यहाँ एंड के साथ जो सब्जेक्ट है सिर्फ उसके साथ ही माई पोजेसिव एडजेक्टिव आया है, और दूसरे सब्जेक्ट गाइड के साथ ना ही पोजेसिव एडजेक्टिव आया है ना ही आर्टिकल आया है, तो ये एक ही सब्जेक्ट का बोध कराएंगे। तो यहाँ हो जाएगा हैज। माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड हैज कम टू मीट मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द प्रिंसिपल एंड द चेयरमैन ऑफ द कमिटी हैज़ डिनाइड to accept my resolution in the wake of these issues related to management। इसमें बताना है किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ है द प्रिंसिपल एंड द चेयरमैन, एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, प्रिंसिपल के पहले भी आर्टिकल है और चेयरमैन के पहले भी आर्टिकल है, तो दोनों सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल जुड़ा हुआ है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट को डिनोट करेंगे। तो यहाँ वर्ब हो जाएगा हैज के बदले हैव। तो ये थी आज की क्लास। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।